दिल्ली कांझावाला कांड में एक बार फिर से कई एंगल सामने आ रहे हैं, लेकिन जो खुलासा हुआ है उसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सबसे पहले बताया जा रहा था कि मृतक लड़की को 4 किलोमीटर तक कार से घसीटा गया, लेकिन अब एक नया मोड़ सामने आया है। पुलिस ने जब मृतक अंजलि का रूट ट्रेस किया तो पता लगा कि अंजलि उस रात स्कूटी पर अकेले नहीं थी, उसके साथ एक लड़की और भी मौजूद थी जिसका नाम निधि बताया जा रहा है, जो उसकी दोस्त भी है। इस दौरान उन दोनों का आरोपियों की कार से एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट के दौरान दूसरी लड़की को थोड़ी सी चोट भी आई और वह घटनास्थल से अपने घर चली गई, लेकिन अंजलि के पैर गाड़ी के एक्सल में फंस गई थी, जिसके बाद कार में बैठे आरोपी अंजलि को 13 किलोमीटर तक घसीटते रहे। ये पुलिस ने अपनी जांच में कहा है। ये बेहद हैरान करने वाली बात सामने आई है, क्योंकि कल 2 जनवरी को इस मामले में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी ने खुद प्रेस ब्रीफिंग की थी और एक्सीडेंट के बारे में सब कुछ बताया था, लेकिन तब दिल्ली पुलिस को यह पता नहीं था उस रात सिर्फ अंजलि का ही नहीं, साथ दूसरी लड़की का भी एक्सीडेंट हुआ था जो उस स्कूटी पर मौजूद थी। आज तक को अंजलि का सीसीटीवी एक फुटेज भी हाथ लगा है। फुटेज के मुताबिक अंजलि रात 1:45 पर एक होटल से नए साल की पार्टी करके निकलती हुई दिखाई दे रही है। पिंक टी शर्ट में अंजलि है, जबकि रेड टी शर्ट में अंजलि की दोस्त निधि है। स्कूटी निधि चला रही है, जबकि अंजलि पीछे बैठी हुई है। यहाँ से निधि स्कूटी चलाकर जाती है। कुछ दूर पर अंजलि कहती है कि स्कूटी मैं चलाऊंगी, जिसके बाद अंजलि स्कूटी चलाती है और निधि पीछे बैठ जाती है। बाद में हादसा हो जाता है। निधि को हल्की चोट आती है तो मौके से ही भाग जाती है। अंजलि का पैर कार में फंसता है और अंजलि कार के साथ घसीटती चली जाती है। कांझावाला इलाके में लड़की के साथ जो हुआ उसको लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। लड़की को 13 किलोमीटर तक गाड़ी के नीचे घसीटा जाता है और कार में बैठे लड़कों को कुछ पता तक नहीं चलता। इस पर कौन यकीन करेगा? वहीं इस पूरे मामले पर निर्भया की मां ने दिल्ली पुलिस पर भी सवाल खड़े किए हैं। लेकिन इस पूरे वारदात को लेकर 5 अनसुलझे सवाल हैं। टाइमिंग, सीसीटीवी फुटेज और कपड़ों का एक टुकड़ा भी शरीर पर नहीं, लेकिन ये हो कैसे सकता है? नए साल के पहले दिन दिल्ली के कांझावाला में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई थी। कार में 5 लड़के सवार थे और एक स्कूटी को टक्कर मार दिया गया। स्कूटी और लड़की दोनों कार के नीचे आए। आरोपी लड़की को 13 किलोमीटर तक घसीटकर ले गए। लड़की अपना दम तोड़ चुकी थी, यानी मौत हो चुका। अब इस कांझावाला कांड को लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। दिल्ली पुलिस की ओर से जो थ्योरी पहले पेश की गई थी उस पर यकीन भी नहीं हो रहा है। इस केस में कई अनसुलझे सवाल हैं जिसका जवाब अभी भी मिलना बाकी है। दिल्ली पुलिस से इस पूरे मामले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी रिपोर्ट मांगी है। इस हादसे के बाद जो सीसीटीवी फुटेज सामने आई है उससे भी सवाल और भी गहरा गया है। लेकिन कुछ सवाल हैं। सबसे पहला सवाल कि सवाल नंबर 1, लड़की के शरीर पर पूरी तरह से कपड़ा नहीं था, ये कैसे हो सकता है? पुलिस के सामने आरोपियों ने जो कहा उस पर यकीन करना मुश्किल है। कुछ फॉरेंसिक एक्सपर्ट का कहना है कि 13 किलोमीटर तक लड़की को घसीटा गया, उसके बाद उसके शरीर पर का कपड़ा कोई भी नहीं, टुकड़ा तक उसके शरीर पर नहीं था। पूरा कपड़ा बिना हाथ से उतारे कैसे हट सकता है और यह कैसे संभव है? वहीं निर्भया की मां आशा देवी ने कहा कि जो घटना हुई है वह गैंग रेप है। किसी तरह का कोई निशान नहीं मिले, इसलिए जानबूझकर उसको गाड़ी से घसीटा गया। पुलिस के सामने आरोपियों ने जो कहा है वह पुलिस ने कैसे यकीन कर लिया? दिल्ली पुलिस ने पूरे केस को खत्म कर दिया है। सवाल नंबर 2 कि गाड़ी के नीचे लड़की और किसी को पता भी नहीं चला। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने स्कूटी से टक्कर की बात को स्वीकारा है। आरोपियों का कहना है कि नहीं पता था कि कार के नीचे कोई फंस गया है। अब सोचिए कि 50 किलो के आसपास के वजन की लड़की गाड़ी के नीचे 13 किलोमीटर तक घसीटा जाता है। कार में बैठे 5 लड़कों में से किसी को पता तक नहीं चलता, पर इसे कौन यकीन करेगा? पुलिस ने भले ही आरोपियों को जल्द पकड़ लिया, लेकिन उसके बाद भी जवाब पर यकीन करना मुश्किल है। टक्कर के वक्त भी उसको पता चला होगा, कुछ दूर तक स्कूटी को घसीटा और पता नहीं चला, ये कैसे हो सकता है? सवाल नंबर 3 कि 2 बजे कैसे कैमरे में कैद हो गई गाड़ी की तस्वीर? घटना के कई सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं।
कुछ चश्मदीद भी सामने आए हैं जिन्होंने बताया कि लड़की की हड्डियां बाहर दिखने लगी थी। एक वीडियो में दिखाई देता है कि गाड़ी यू टर्न लेती है और लड़की का शव घसीटता हुआ जा रहा था। कुछ कुत्ते भौंकते हुए पीछे दौड़ भी रहे थे, लेकिन कार में बैठे लोगों ने ब्रेक नहीं लिया। सवाल ये उठता है कि क्या बोलेरो कार में बैठे आरोपियों के साथ दूसरी गाड़ी भी कोई था? आरोपी मुरथल में पार्टी करके आ रहा था, तो हादसे की जगह रात 2 बजे कार सीसीटीवी में कैसे कैद होती है? पुलिस को इस सवाल का जवाब भी खोजना है। हादसे की टाइमिंग को लेकर एक सवाल यह भी पैदा हो गया है कि यदि हादसा 3 बजे के आसपास हुआ तो रात को 2 बजे हादसे वाली जगह आरोपियों की गाड़ी क्या कर रही थी? पुलिस ने शुरू में बताया था कि कॉल सुबह 3:24 पर घसीटे जाने की आई थी। 4 बजे के आसपास सड़क पर लाश पड़े होने की कॉल मिली। इसमें सवाल यह भी है कि हादसा 2 बजे ही हो गया था, तो बम्पर में फंसी लाश के साथ आरोपी काफी देर तक घूमते रहे। इसके पीछे की वजह की कहानी क्या है? हादसा है या साजिश? यह भी पुलिस को पता लगाना है। अब एक सवाल यह भी बनता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करना है और सामने कई सवाल हैं। कंझावाला कांड में लड़की का पोस्टमार्टम सोमवार को किया गया। 3 डॉक्टरों के पैनल ने लड़की का पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम दिल्ली के मौलाना मेडिकल कॉलेज में किया गया। पुलिस ने बताया कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जल्द सामने आएगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद कई सवालों से पर्दा भी उठ जाएगा कि रेप है, हत्या है या कुछ और। सवाल जो इस वक्त सामने आ रहे हैं उसका जवाब रिपोर्ट आने के बाद ही शायद मिल पाए। लेकिन आपको बता दें कि दिल्ली के कांझावाला कांड में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान दीपक खन्ना जिसका उम्र 26 साल, अमित खन्ना जिसका उम्र 25 साल, कृष्णन 27 साल के और मिथुन जो 26 साल और मनोज मित्तल 27 साल के रूप में पहचान हुई है। अब इस पूरे मामले में नए खुलासे हो रहे हैं। जानकारी के मुताबिक पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने काफी राज भी उगले हैं। हालांकि पूछताछ अभी भी जारी है और इस केस से पर्दा तभी उठेगा जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी और पुलिस भी अच्छी तरह से तहकीकात कर ले, बिना बचाए हुए निष्पक्ष जांच हो। उसके बाद ही अंजलि के मौत का कारण पता चल पाएगा। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।